दुनिया में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हॉररिफिक एक्सीडेंट होते रहते हैं, बट जो ये प्लेस है ना, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अजीब प्रकार के हॉररिफिक केस सामने आते रहते हैं। और उस प्लेस का नाम है दी हॉन्टेड प्लेस ऑफ कुलधरा, भूतों का गांव कुलधरा। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। ये छोटा सा गांव राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके आगे का वीडियो आप अपने रिस्क पे देखें, क्योंकि आप अब बहुत डरने वाले हैं। रातों रात वीरान हो गया था पूरा गांव। कहा जाता है कि कुलधरा गांव रात ही रात में वीरान हो गया था। नंबर 1, गांव के वीरान होने का राज क्या है। 200 साल पहले शुरू हुई थी ये कहानी। आज से हम करीब 200 साल कुछ समय के लिए पीछे चलते हैं। कुलधरा गांव की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। 200 साल पहले ये गांव खंडहर और वीरान नहीं था। यहाँ के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। कहा जाता है कि कुलधरा रियासत के दीवान सलाम सिंह की बुरी नज़र गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई थी। सलाम सिंह इतना जिद्दी था कि उसने उस लड़की को जिद बना लिया था। सलाम सिंह उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी, और सलाम सिंह बहुत क्रूर दिल का था। गांव वालों के ऊपर अत्याचार करता रहता था। अब लड़की और गांव के सम्मान पर आई बात। लड़ाई अब गांव की एक लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। अब देखें आगे क्या हुआ। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था और तभी से यहाँ भूतिया घटनाएं होने लगी। अभी यहाँ पर भूतिया घटनाएं भी आप सभी लोग एक्सप्लोर करेंगे। अब इस गांव में आत्माएं अपना कब्जा बना चुकी हैं और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो आत्माओं के कब्जे में आ जाते हैं। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। यहाँ पर एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया हुआ करता था। यहाँ पर खामोश गलियारों में उतरती हुई कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ें वो सदी का दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ ये केवल एक इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर दिखाई देता रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो भी यहाँ पर आता है वो हादसे का शिकार हो जाता है। कुलधरा गांव में एक दिल्ली की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम इस गांव की सच्चाई का पता लगाने के लिए चल पड़े। 2012 में 3 पैरानॉर्मल की टीम दोपहर के समय पहुंचे और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शुरू में उन्हें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं हुई। उनके पास एक डिवाइस था जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, जिससे वह आसपास की पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी कि अजीब भूत एवं आत्मा का उस डिवाइस से पता चलता था। लेकिन कोई सिग्नल उस डिवाइस ने नहीं पकड़ा। जैसे रात हो रही थी उन्हें भारीपन महसूस होने लगा था। उस टीम का एक लड़का अपनी गाड़ी में जब पानी की बोतल लेने जाता है तब उसने देखा कि गाड़ी पर खून के छींटे पड़े हुए थे। उसको बहुत अजीब लगने लगा। वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में अचानक उनकी टीम को उस डिवाइस के थ्रू पता चला कि उनके पास औरतों का झुंड आ रहा है और पायलों की छन छन करके आवाज आ रही है। वहाँ पर सारे बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन उस समय टीम का एक लड़का जो गाड़ी के पास पानी लेने के लिए गया था, उसको एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ।
टीम और वो बहुत घबरा जाता है और उनके टीम में इतना सभी लोग घबरा जाते हैं कि रात में कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। बट अंतिम समय में उन्हें पता नहीं था कि औरतें उनका पीछा करने लगी और सारी टीम वाले गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं और गाड़ी में तुरंत बैठ गए और गाड़ी चालू करके वहां से निकल पड़े। फिर उसके बाद वो टीम कुलधरा कभी नहीं जाना चाहती। मई 2013 में दिल्ली से फिर भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और टीम ने माना यहाँ पर कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पे रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कई असामान्य रूप से आत्माओं ने अपना नाम भी बताया। 4 मई 2013 शनिवार की रात में जो टीम कुलधरा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया तो ये कुलधरा गांव का था कुछ भूतिया सच जिसे आप बहुत ही लाइटली ना लें। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फिल्म वीडियो।